ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम लगा हुआ है, क्योंकि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 25, 26, 27 और 28 नवंबर की सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर करेंगे और आने वाले वीडियो में भी और क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो हैं बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग वीडियोस के माध्यम से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र बताओ। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है Na2 और बड़ा कोष्टक B4O5OH का होल 4। क्या है आपका फार्मूला? Na2 बड़ा कोष्टक B4O5 और क्या है OH4। अगला रेडियो धर्मिता की जो इकाई है वो क्या है? रेडियो धर्मिता की इकाई हो जाएगी क्यूरी। नेक्स्ट है, वर्तमान में कैबिनेट सचिव जो हैं वो कौन है? तो वो हो जाएंगे टीवी सोमनाथन। अगला, नारकोटिक्स के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम बताओ। नारकोटिक्स के अध्यक्ष हैं सत्यनारायण प्रधान। अगला, सबसे कम उम्र के युवा ओलंपिक पदक विजेता का नाम बताओ। तो अमन सेहरावत। अगला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिंजी किला कहाँ पर स्थित है? तो जिंजी किला तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला में स्थित है जिंजी किला। अगला है, कोशिका का विभाजन किस में होता है? कोशिका का विभाजन होता है अमीबा में। अगला है, विज्ञान के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पद्म पुरस्कार, जिसमें आ जाता है आपका पद्म श्री आ जाता है, पद्म भूषण आ जाता है और पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला है, बीवीएस लक्ष्मण की जो आत्मकथा है उसका नाम बताओ। तो 281 एंड बियॉन्ड। अगला है, जैव मंडल, यहाँ जैव मंडल कर लीजिएगा। जैव मंडल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है संख्या, जो है वो किस चीज़ की है? तो वो हो जाएगी उत्पादक की। अगला है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का मात्रक। अगला है, 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन जो है ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ दुबई। अगला है, शंकर बाबा का जो संबंध है वो किससे है? तो मानवता की सेवा के लिए। नेक्स्ट, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तब क्या क्या बनता है? जल और लवण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती? तो सिल्वर, जिसका सिंबल होता है Ag। अगला, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? तो गाइस ये हुआ है उड़ीसा। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है AMU। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने कहाँ पर GST भवन का उद्घाटन किया? तो राजस्थान के उदयपुर में किया। अगला है, गैसोहोल किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहोल गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, जाइलम ऊतक का क्या कार्य होता है? जाइलम ऊतक का कार्य होता है पानी और खनिज पदार्थ का स्थानांतरण करना। अगला, उभयलिंगी फूल का नाम बताओ। तो उभयलिंगी फूल का नाम है सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों। अगला, सबसे ज़्यादा विसरण जो है वो किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा विसरण होता है अगरबत्ती के धुएं में होता है। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स दौड़ में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो दुर्गा सिंह ने तोड़ा। अगला, असम राइफल्स के महानिदेशक का नाम बताओ। तो विकास लखेरा। क्या हो जाएगा? विकास
लखेरा। अगला अनुच्छेद 38 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 38 में क्या है? न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करना, ये कहता है आर्टिकल 38। अगला ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं उन सभी का मात्रक जूल होता है। और कार्य आपने सुना होगा, कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला है मेगास्थनीज का संबंध किस देश से था? तो ये था यूनान। अगला है जीवित पुत्रिका महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बिहार। अगला है पानी के एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो 6.022140857 इंटू 10⁻23। अगला बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू जो है वो हो जाएगा असम का लोक नृत्य। अगला है शशि थरूर की पुस्तक का नाम बताओ। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अगला है विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो टोटल 13 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला है बच्चों में डीएनए का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से आता है? तो माता और पिता से आता है। अगला है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन बना? तो ये हो जाएगा फारूक अहमद। अगला है बैजंती माला को 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। अगला है भारत का वाटरमैन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र सिंह। अगला है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना 2024 किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। अगला है अगर दो कानों के बीच की दूरी, यहाँ पर दो कणों के बीच की दूरी कर लीजिएगा, दो कणों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल जो है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला यदि दो कण गति की अवस्था में है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो उसमें ऊर्जा हो जाएगी गतिज ऊर्जा। अगला है कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद। अगला सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात करी है? तो 33%। अगला शक्ति का सूत्र बताओ। शक्ति का सूत्र P बराबर होता है W/T। अगला सिस्टर मिडनाइट्स में किस अभिनेत्री ने अपनी भूमिका निभाई? तो राधिका आप्टे। अगला रात को तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका मेन रीज़न है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का जो आवर्धन है वो कितना होगा? तो -1। अगला है पुष्प के अंडाशय के बीच वाले भाग का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा वर्तिका। अगला एक्वारेजिया किसका मिश्रण होती है बताओ। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होती है। अगला विद्युत बल्ब में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये हो जाएगी विद्युत ऊर्जा होती है। कैसी होती है? विद्युत ऊर्जा। अगला नीति आयोग 2015 की जो थीम है वो बताओ। तो अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार। अगला मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकसित भाग कौन सा होता है बताओ। तो सेरेब्रम। अगला इंडियन चेस टीम के कोच का नाम बताओ। तो श्रीनाथ नारायण। अगला चलती बस में
ब्रेक लगाने पर न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है ये लगता है। अगला 2023 में कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए? तो टोटल 23 अर्जुन पुरस्कार दिए गए। अगला, किसानों की फसल के लिए वित्त मंत्रालय ने कौन सी योजना चलाई? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।